गुलाम आशिक अली की मुत को कंधों पर उठाए कब्रिस्तान पहुंचता है। फिजा पर सन्नाटा तारी है, हल्की सी धुंध, गीली मिट्टी की महक और हवा में उदास सी खुनकी घुली हुई है। वो अपने हाथों से आशिक अली को सुपुर्द खाक कर चुका है। आखिरी मुट्ठी कब्र पर डालते हुए इसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, प्रोफेसर साहब, आपकी अमानत मेरी जिम्मेदारी है। आपकी बेटी को कभी तन्हा नहीं होने दूंगा। गहरी सांस लेकर वो सीधा सुंदरगढ़ हवेली की तरफ रवाना हो जाता है। हवेली के अंदर एक तारीक कमरा, 22 बरसों से बंद एक जिंदगी। बशा अपनी फूफो खुर्शीद बीबी के सामने बैठा है। वो पूछता है, फूफो, अपने खुद को इस कमरे में क्यों कैद कर रखा है? किसकी राह देख रही हैं? खुर्शीद की आंखों में बरसों का कर्ब लहरों की तरह उभरता है। वो भारी लहजे में कहती है, मैंने मोहब्बत की थी बशा, आशिक अली से। हमने घर वालों के खिलाफ जाकर निकाह किया। तुम्हारे अब्बा ने इसे कभी कबूल ना किया। फिर मुझे तलाक दिलवा दी गई। मेरी नन्ही बेटी मुझसे छीन ली गई और आशिक अली भी मुझसे जुदा हो गया। बशा का चेहरा सख्त हो जाता है। वो अज़्म से कहता है, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। आपको इस अंधेरे से निकाल कर रहूंगा। उसे खबर नहीं कि जिसे वो तलाश करने का इरादा कर रहा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरवाजे के बाहर खड़ा गुलाम ये सब सुन लेता है। हर जुमला इसके दिल पर बिजली बनकर गिरता है। इसे मालूम हो जाता है कि खुर्शीद बीबी ही दरअसल आशिक अली की अहलिया और सुंदरी की मां है। इसके चेहरे पर हैरत और दर्द की मिली जली कैफियत छा जाती है। कुछ देर बाद वो आहिस्तगी से कमरे में दाखिल होता है। खुर्शीद चौंक कर पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? गुलाम धीरे से कहता है, बीबी जी, एक सच आपको बताना जरूरी है। आपकी बेटी सुंदरी मेरे क्वार्टर में रहती है और आशिक अली साहिब का इंतकाल हो चुका है। ये सुनते ही खुर्शीद के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो कुर्सी थामकर खुद को संभालती है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आंसू उनकी पलकों से बहने लगते हैं। फिर वो गुलाम का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है अभी। 22 साल बाद खुर्शीद पहली बार इस कमरे की दहलीज पार करती है। हवेली की राहदारियों में उनके कदमों की चाप गूंजती है। साहिब जान और जंदाद हैरत से एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जंदाद की आंखों में शक की परछाइयां उभरती हैं। वो समझ जाता है कि गुलाम ने हकीकत आश्कार कर दी है। खुर्शीद बे-इख्तियार गुलाम के क्वार्टर की तरफ दौड़ती है। अंदर सुंदरी जमीन पर बैठी अपने वालिद की तस्वीर सीने से लगाए सिसक रही है। दरवाजा खिलता है। खुर्शीद की नजर तस्वीर पर पड़ती है और वो सरगोशी करती है, आशिक। वो तस्वीर को पहचान लेती है। वो आहिस्ता आहिस्ता सुंदरी के करीब जाती है। सुंदरी चौंक कर सर उठाती है। अगले ही लम्हे खुर्शीद इसे बाहों में समेट लेती हैं, इसका माथा चूमती हैं और रोते हुए कहती हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी बच्ची। सुंदरी फूट फूट कर रोने लगती है। 22 बरस की जुदाई एक लम्हे में पिघल जाती है। मगर अचानक दरवाजा जोर से खिलता है। जंदाद बंदूक ताने खड़ा है। वो सख्त लहजे में कहता है, ये ड्रामा बंद करो। वो जबरदस्ती खुर्शीद को सुंदरी से जुदा कर देता है। सुंदरी चीख उठती है, उम्मी। खुर्शीद हाथ बढ़ाए रह जाती हैं, मगर जंदाद उन्हें घसीटता हुआ वापस हवेली ले जाता है। गुलाम बेबसी से सब कुछ देखता रह जाता है। कुछ ही देर में बशा को भी हकीकत मालूम हो जाती है कि आशिक अली अब दुनिया में नहीं रहे और जिस लड़की को वो तलाश कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी फूफो की बेटी सुंदरी है। इसके चेहरे पर हैरत, रंज और अज़्म एक साथ नमूदार होते हैं। वो धीमी मगर मजबूत आवाज में कहता है, अब ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं रही, ये रिश्तों और इंतकाम की जंग है। एक तरफ अश्कबार सुंदरी, दूसरी जानिब फिर से कैद खुर्शीद और बीच में खड़ा गुलाम। राज तो खुल चुका है मगर असल तूफान अभी आना बाकी है।